नमस्कार दोस्तों। तो आज का विषय है वीनस इन 10th हाउस। शुक्र 10वें भाव में। देखें कि शुक्र का 10वें भाव में पोजीशन अच्छा ही बताया गया है, मतलब क्लासिक टेक्स्ट में तो इसे बहुत ही बढ़िया बताया गया और होता भी है। लेकिन सबसे पहले इसको समझिए कि जैसे हम एक-एक करके चलते हैं तो दशम भाव क्या इंगित करता है? दशम भाव हमारे करियर को दिखाता है। दशम भाव पिता से संबंधित, जो पिता ने अपने जीवन में धन संपत्ति अर्जित की है उसको देखा जाता है। दशम भाव अथॉरिटी का होता है, सत्ता का होता है। दशम भाव व्यापार का भी होता है कि व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापारी बन जाएगा, इसको भी हम दशम भाव से देखते हैं। दशम भाव मान सम्मान का होता है और दशम भाव एक तरीके से हमारे सभी प्रकार के कर्मों का होता है। मतलब ना सिर्फ व्यक्ति प्रोफेशनल जीवन में क्या कर्म करेगा, बल्कि वो निजी जीवन में क्या कर्म करेगा, इससे भी हम दशम भाव से देखते हैं। तो ऐसे भाव में जब शुक्र होगा तो सबसे पहले देखिए कि फलित सिंपल सा है कि एक फलित तो ये होगा कि ऐसे लोगों का करियर थोड़ा सा स्मूथनेस होगा अगर शुक्र यहाँ पर पीड़ित नहीं है तो। और दूसरी चीज ये कि ऐसे लोग थोड़ा सा बड़ा विजन सोच के चलते हैं, मतलब कि शुरू से ही इनके ये ललक रहती है। या छोटे बच्चे में जिसका शुक्र जैसे वीनस 10वें में हो तो जब तक वो मैच्योर होगा बाद में वो एक तरीके से परिस्थितियों द्वारा बंद करके कुछ और चुन लेगा, वो अलग बात है। लेकिन शुरू से ऐसा बच्चा चाहता है कि वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करे। और विशेषकर क्योंकि शुक्र है तो जैसे शुक्र का संबंध कला से, फिल्मों से, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गया, इन सब चीज़ों से है, तो उसका शुरू से मन लगता है कि वो बहुत अच्छा कोई कलाकार बने, कोई फ़िल्म एक्टर बने। और ऐसे लोग खूब अपनी खूबसूरती पे बहुत ध्यान देते हैं, बॉडी बिल्डिंग करना। ऐसे लोग एक तरीके से जैसे शुक्र का संबंध है, वाहनों से संबंध है, शुक्र का लग्ज़रियस से संबंध है, शुक्र का संबंध ज्वेलरी से भी है, ब्यूटीशियन से है। तो ऐसा शुक्र जब 10वें भाव में बैठा हो तो वो चौथे भाव को भी देखेगा, तो इनकी कुछ रुचियाँ मतलब वाहन चलाने संबंधित भी बहुत होती हैं। इनको कुछ लोग को बहुत शौक होता है कि गाड़ी चलाने को मिल जाए, राइडिंग का बहुत शौक होता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोग प्रायः अपनी सुंदरता पे बहुत ध्यान देते हैं और करियर भी जैसे कुछ इस तरीके का प्रायः इनके जीवन में आ ही जाता है कि उसमें जैसे कुछ ब्यूटीशियन शामिल हो, कुछ कॉस्मेटिक शामिल हो, कुछ कपड़ों संबंधित कोई व्यापार शामिल हो। इस तरीके का करियर इनका होता है। और यदि शुक्र यहाँ पर जैसे बहुत बली अवस्था में बैठा हो, बहुत शुभ अवस्था में बैठा हो, कुंडली के अच्छे भावों का स्वामी है, उच्च का है, इन सब तरीके से। हालाँकि जब उच्च का शुक्र होगा तो फिर वो शुक्र आपका 12वें भाव का और 5वें भाव का स्वामी बनेगा। तो उसमें जैसे कि फ़ॉरेन से संबंधित कुछ काम व्यक्ति करेगा, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन अगर राशि वाइज़ भी देखेंगे तो जिस भाव का स्वामी शुक्र बन रहा है, उससे संबंधित कार्य का तो अपने करियर में अपनाना चाहिए। ख़ैर अभी हम सिंपल सा रखते हैं कि शुक्र दशम में हो तो कार्यक्षेत्र की क्या-क्या संभावना हो सकती है। तो देखें कि जैसे शुक्र दशम में हो तो पहली बात तो अगर वो बली शुक्र है तो जैसे शुक्र के कई फल हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि शुक्र कितना बली है। जैसे अगर शुक्र यहाँ पर बुध के साथ बैठा है, उस पर कोई पाप प्रभाव नहीं है, तो फिर ऐसा शुक्र काफ़ी बड़े लेवल पे मीडिया इंडस्ट्री हो गई, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गई, कोई फ़िल्मकार हो गया, कोई जैसे जो लोग हँसाते हैं आजकल स्टैंड अप कॉमेडियन हो गया, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो जाती हैं इसको देख कर के। और दूसरी चीज़ ये कि ऐसे लोग को काफ़ी ज़्यादा मतलब अपोज़िट सेक्स जेंडर की तरफ से करियर में बहुत ज़्यादा तरक्की के ग्रोथ रहते हैं, मतलब काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जैसे अगर आप स्त्री जातक हैं तो आपके लिए पुरुष लोग काफ़ी ज़्यादा करियर में मददगार होंगे और यदि आप पुरुष हैं तो आपके लिए स्त्रियाँ काफ़ी ज़्यादा, विशेषकर पुरुषों को स्त्रियाँ काफ़ी ज़्यादा करियर में हेल्प करने वाली होंगी। ये भी देखा गया है, बशर्ते कि शुक्र यहाँ पर पीड़ित ना हो और वो अच्छे भाव का कुंडली का स्वामी है तो ये वारे-न्यारे हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि शुक्र जब भी दशम भाव में होता है तो इसकी कुछ कमियाँ भी हैं। जैसे कमियाँ ये हैं कि यदि शुक्र यहाँ पर थोड़ा-सा पीड़ित हो जाए तो ऐसे लोग कुछ चापलूसी करना या फिर किसी तरीके के बंधन में बन जाना, कोई कार्य इनका करियर ऐसा हो सकता है जो किसी के नीचे इन्हें करना पड़ रहा है, जो ये मन से करना नहीं चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। कई बार ये भी हो सकता है कि और लोगों को समाज में दिख रहा हो कि बहुत ही व्यक्ति अच्छे सम्मानित पद पे हो, लेकिन आपको उस कार्य में आनंद नहीं आ रहा हो, तो ये सब चीज़ें भी जब यहाँ पर शुक्र पीड़ित हो तो इस ओर भी इंगित करता है। लेकिन सामान्यतः ऐसे लोग का मतलब अगर शुक्र ठीक-ठाक से बैठा है,
बहुत कमज़ोर नहीं है, क्योंकि जैसे देखें कि शुक्र दशम भाव में एक तरीके से स्वतः कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उसको चौथे भाव में दिग्बल मिलता है और दिग्बल से वो ठीक अपने 180 डिग्री दूर बैठा है। तो इस वजह से उसका दिग्बल शून्य हो जाता है, मतलब वो थोड़ा बहुत डिग्री से ज़्यादा ज़्यादा 10 अंश तक दिग्बल मिल जाएगा, तो उससे कुछ बहुत भला नहीं होगा। तो देखें कि इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग को भटकाव बहुत होता है। मतलब दिग्बल का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति जो करना चाह रहा था उसकी तुलना में उसने सही दिशा में करियर ना चुन करके काफ़ी चीज़ें, एक तरीके से कन्फ्यूजन बहुत रहता है, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। व्यक्ति सब चीज़ें करना चाहता है और फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे बड़े हुए, एज निकलती गई, तो अंत में जाकर के व्यक्ति जब भागते हुए थमता है तो किसी भी चीज़ को पकड़ लेता है और बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि ये उसने सही करियर नहीं पकड़ा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, शुरू से ही आप अपना विज़न क्लियर रखिए, आपको बहुत ज़्यादा इधर-उधर भटकना नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर शुक्र जैसे शुक्र अपने मित्र ग्रहों के साथ है, शनि के साथ है या फिर मरकरी के साथ है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं, जैसे अभी हमने बात की। आजकल तो बहुत चल रहा है, मतलब लड़के भी ब्यूटीशियन संबंधित काम करते हैं, लड़कियाँ तो बहुत अच्छे से, अगर वो मतलब जिनका शुक्र 10वां भाव में है, वो कॉस्मेटिक रिलेटेड कार्य, ब्यूटी संबंधित रिलेटेड कार्य, कुछ लोग जैसे कपड़े बनाने का है, आजकल अगर राहु शुक्र के साथ है तो फैशन डिजाइनिंग हो गई, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो लोग डिजाइन बनाते हैं, ये सब भी कार्य इन सब में शामिल है, क्योंकि शुक्र आपका 10वें भाव में है। ऐसे लोग प्राय, क्योंकि शुक्र चौथे भाव को भी देखता है, तो इनका माता से गहरा लगाव होता है, ये देखा गया है। दूसरी चीज़ ये कि ऐसे लोग का करियर जैसे वाहन संबंधित कार्यों में भी हो सकता है। कुछ लोग जैसे कोई वाहन निर्माता कंपनी है, उसमें कार्य करते हैं, या फिर जैसे कुछ कोई फूलों की बागीचा है, उसमें काम करना। मतलब जो भी शुक्र के जितने भी कार्य करते हैं, उनसे रिलेटेड इनके जीवन में कोई ना कोई कार्य शामिल होगा, यदि शुक्र अकेला यहाँ पर बैठा है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि जैसे हम लोग अकेले शुक्र का फल बता तो देते हैं, लेकिन सामान्यतः बहुत लोग के चार्ट में शुक्र अकेला होता नहीं है। और चूँकि वो शुक्र जैसा ग्रह है, तो हो सकता है उसके साथ सूर्य हो या फिर बुध हो या फिर अन्य कोई ग्रह हो। तो अभी हम ग्रहों पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले शुक्र के जो जनरल फल हैं उसको आप समझ लीजिए कि शुक्र यहाँ पर अकेला बैठा है। तो कुछ चीज़ों का जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, उसका आपको ध्यान रखना है कि जैसे अपने करियर में आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा ना आने दें। मतलब आप करियर में और प्रोफ़ेशन में अपने बैलेंस रखें कि पर्सनल लाइफ़ आपकी अलग है, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ अलग है। कई लोग वहाँ पर भावुक हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र भावनाओं का भी कारक है। तो आपको, अगर यहाँ पर शुक्र बली है, तो ऐसे लोग दूसरों के भावनाओं को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, जो इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। लेकिन अगर शुक्र पीड़ित होगा तो लोग आपका फ़ायदा उठाएँगे, तो इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा ये कि जैसे शुक्र यहाँ से चौथे भाव को भी देखता है, तो शुरू से ही इनका मन घूमने-फिरने में बहुत लगता है, अपने ऊपर ध्यान देने में बहुत लगता है, बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी के होते हैं। और इस वजह से जैसे अपोज़िट जेंडर के प्रति आकर्षण अच्छी बात है, लेकिन उसी भोग-विलास में लिप्त हो जाना या किसी लत को पा लेना, ये अच्छी बात नहीं होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ये सबकी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग के चार्ट में ये पाया जाता है कि उनको गंभीर से गंभीर लत लग जाती है किसी एक चीज़ की, चाहे वो कोई जुआ हो, शराब हो, सिगरेट हो, स्त्रियों में लिप्त रहना, या स्त्री जातक है तो वो पुरुषों में लिप्त रहना, सभी की संभावना पे यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये 2-3 बातों का ध्यान रखिए कि पहले ये कि करियर में आपको बहुत ज़्यादा भावुक नहीं होना है। और बाकी इनका देखा गया है कि इनका समाज में रुतबा अच्छा होता है, मतलब कम से कम ये, भले निजी जीवन में क्या चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन समाज में सबके सामने ये ऐसा बना के रखते हैं कि लोगों को, किसी को पता ना चले कि इनके जीवन में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। इनका फ्रेंड सर्कल, मिलने-जुलने का मतलब, ये लोग बहुत ही जैसे एक तरीके से हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, कभी भी कोई थका हुआ या लेज़ी या ऐसा नहीं महसूस करते हैं। यदि यहाँ पर शनि का प्रभाव शुक्र के साथ, तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति आलस में है, लेकिन सामान्यतः शुक्र यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग एनर्जेटिक रहते हैं, हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, नए विचारों वाले होते हैं। कोई ऐसा, मतलब इनका दिमाग ये नहीं है कि कुछ पुरानी, या जो लोग रूढ़िवादी होते हैं वैसी परंपराओं को फॉलो करना, नई चीज़ों को अपनाने वाले होते हैं। तो ये बात हो गई शुक्र के संबंधित कार्यों की, कि शुक्र यहाँ दशम भाव में हो तो कैसा फल दे सकता है। ऐसे लोग जैसे आजकल इतना सब चल रहा है, टेक्निकल वर्क हो गया, या फिर जैसे ऑनलाइन जो पॉपुलैरिटी मिलती है यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से लोगों को, ये सब भी कार्य शुक्र के इसमें देखे जाते हैं। बस राहु का थोड़ा-सा शुक्र को साथ मिल जाए या सपोर्ट मिल जाए, तो वो पॉपुलैरिटी एकदम से तुरंत मिल जाती है, ह्यूज पॉपुलैरिटी मिल जाती है। तो ये चीज़ें भी इसमें आती हैं।
अब देखें कि कुछ हम अगर ग्रहों की बात कर लें कि शुक्र यहाँ किन-किन ग्रहों के साथ हो तो कैसा फल दे सकता है। तो जैसे सामान्यतः मतलब कई चार्टों में मिल जाएगा कि शुक्र सूर्य के साथ हो। अगर डिग्री बहुत क्लोज़ नहीं है, शुक्र अस्त नहीं है, तो फिर ऐसे लोग मतलब कई चार्ट में ये देखा गया है कि क्लास 1 के ऑफिसर होते हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब इनको नंबर 1 की मिलती है, ये पाया जाता है। अगर शुक्र जैसे सूर्य से एकदम अस्त हो गया है, तो फिर ऐसे लोग छुप कर के कोई कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, मतलब आपका नाम नहीं होगा लेकिन हाँ, आपके वजह से उस कार्य की बहुत ही प्रगति होगी, प्रसिद्धि होगी, तो ये भी चीज़ें इसमें शामिल है। शुक्र और सूर्य साथ में दशम भाव में होना एक तरीके से ये दिखाता है कि काफ़ी व्यक्ति मान-सम्मानित है, समाज में बहुत ज़्यादा मान-सम्मान अर्जित करेगा। कम से कम व्यक्ति को जहाँ जाएगा, जहाँ उठेगा-बैठेगा, वो अपनी डिग्निटी बनाए रखेगा। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा करियर में अनुशासित व्यवहार करते हैं, मतलब डिसिप्लिन में जो लोग मेंटेन करते हैं, या जो लोग जैसे अगर 9 से 5 वाली जॉब है तो ये 9 बजे जाएँगे, ठीक 5 बजे आएँगे, ज़्यादा छुट्टी ना लेना, ये सब चीज़ें ये लोग रखते हैं अपने करियर में, बशर्ते कि सूर्य से शुक्र एकदम से अस्त ना हो रहा हो। अब देखें कि अगर शुक्र के साथ यहाँ पर बुध होगा तो ये भी बहुत मतलब पॉसिबल चांसेस हैं, और ये योग मतलब बहुत अच्छा योग है शुक्र बुध का दशम भाव में मिल जाना। मतलब अगर भगवान की कृपा हुई आपके चार्ट जैसे कि तुला लग्न हो जाए, कन्या लग्न हो जाए, वृषभ लग्न हो जाए, मिथुन लग्न हो जाए, या फिर मकर कुंभ लग्न हो जाए, ये 6 लग्न में अगर बुध और शुक्र दशम भाव में साथ में बैठे हों तो फिर ये एक तरीके से राजयोग का काम करता है। और अमूमन बुध शुक्र मतलब ऐसा व्यक्ति, मैं क्या ही कहूँ कि बहुत अच्छा व्यापारी होता है, विज़न बहुत साफ होता है। ऐसे लोग की मानसिकता बहुत ही लिबरल नेचर के होते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये अपने साथियों संबंधित कुछ बुरा व्यवहार करें, इस तरीके का इनका व्यवहार होगा। करियर में ये लोग कोई जैसे कि व्यापारी हो गया, हँसाने वाला हो गया, या फिर जो लोग जैसे पॉपुलर होते हैं, मीडिया में काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलती है, स्टार्टअप शुरू करते हैं अपना, नया-नया व्यापार खोजते हैं, मतलब इनकी आदत होती है कि ये कुछ नया करें समाज में, या सामाजिक चीज़ों को बदलें, कोई आविष्कार करें, अपनी पहचान बनाएँ, मतलब काफ़ी ललक देखी गई है करियर के प्रति ऐसे लोगों में। इनके एम्बिशंस काफ़ी हाई होते हैं और अमूमन मामलों में फुलफ़िल भी हो जाते हैं। तो ये देखा गया है शुक्र बुध अगर दशम में हो तो ऐसे लोग एक्टर संबंधित या मीडिया रिलेटेड संबंधित वर्क, मतलब जो एक तरीके से ऑनलाइन हो, उसमें बहुत तेज़ी से सफलता प्राप्त करते हैं, व्यापारी होते हैं, और व्यापारी भी उस अर्थ में नहीं कि जो जैसे दुकान खोली और उसमें बैठे हैं, उस तरीके का नहीं, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें चली हैं, जो लोग अपना स्टार्टअप शुरू करें, तो वो सब चीज़ें भी इसमें शामिल हैं बुध और शुक्र में। अब देखें कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर शुक्र और चंद्रमा साथ बैठे हैं, तो शुक्र और चंद्रमा में जैसे हम कुछ ब्यूटीशियन का काम देख सकते हैं, या फिर जो लोग केयर टेकर होते हैं, नर्सिंग होम में जिनकी जॉब लग जाती है, हॉस्पिटल में जिनकी जॉब लगती है, वो चीज़ें हम यहाँ दसम से इंगित करते हैं। बस ये है कि आपको भी अपने करियर में अपने पेशेंट से, या जो लोग हैं जैसे आपके कोई क्लाइंट है, तो उससे बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं हो जाना है। ऐसा नहीं हो कि अगला व्यक्ति आपको बेवकूफ़ बना रहा है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए। और करियर में कभी कुछ हो जाए तो बहुत ज़्यादा एकदम उसी के प्रति डिप्रेस नहीं हो जाना है, क्योंकि शुक्र चंद्रमा में थोड़ा-सा भावनात्मक लोचा हो ही जाता है। अब देखें कि हम बात करें यदि यहाँ पर शुक्र के साथ राहु बैठा हो, तो शुक्र राहु मतलब आज के समय के हिसाब से तो बहुत अच्छा योग है, क्योंकि आजकल हर कोई प्रसिद्धि चाहता है, हर कोई पॉपुलैरिटी चाहता है। ऐसे लोग, मतलब अगर आप बच्चे हैं, मतलब बड़ा चार्ट नहीं है, बड़े किसी बड़े व्यक्ति का चार्ट नहीं, किसी बच्चे में योग है, तो आप उसको पाएँगे कि वो मतलब कुछ यूट्यूब बना रहा है, कुछ कलाकारी कर रहा है, कुछ पेंटिंग कर रहा है, उसको यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे डाल रहा है। उसकी आदत है कि वो रील्स बनाए, एक्टरों को वो फ़ॉलो कर रहा है, वो कम एज में पॉपुलैरिटी चाहता है, और मिल भी जाती है ऐसे लोग को कम एज में पॉपुलैरिटी। ऐसे लोग बहुत जल्दी, मतलब एक तरीके से समझिए, जो लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं किसी न किसी कारण की वजह से। और ये अच्छा योग है भी, व्यक्ति अपने थोड़े से अगर चरित्र का ध्यान रखे, मतलब जुआ, शराब, सट्टा, लॉटरी इन सब में ना पड़े, तो ये अच्छा योग है। मतलब चार्मिंग से रिलेटेड, या फिर कोई कंसल्टेशन से रिलेटेड वर्क हो गया, या जैसे कोई बिजनेसमैन हो गया, इस तरीके के जो लोग समझाते हैं, कुछ जैसे कि विदेश संबंधित वर्क हो गया, फ्लाइट संबंधित वर्क हो गया, इन सब चीज़ों में, टेक्निकल संबंधित वर्क में शुक्र राहु का बहुत ज़्यादा काम आता है। ब्यूटिशियन हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, केमिकल का मिलना और फिर सुंदरता का मिलना, एक तरीके से ये भी योग बनता है। कपड़ों संबंधित काम हो गया, तो शुक्र राहु इन सब चीज़ों को, मतलब राहु यहाँ पर क्या करता है कि शुक्र संबंधित कार्य को फैला के देता है, प्रसिद्धि दिलवाता है, और जब व्यक्ति प्रसिद्ध होगा तो जैसे उसको
लोग हायर करेंगे, और ऐसे लोग की काफ़ी इच्छा होती है कि वो एक्टर बने, क्योंकि एक्टिंग का कार्य भी जो व्यक्ति दिख रहा होता है पर्दे पर, असल में वो नहीं होता है, तो इसमें भी राहु शामिल है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आती हैं। बस आप थोड़ा-सा अपने कैरेक्टर का ध्यान रखिए या शरीर का ध्यान रखिए। कहने का मतलब है कि आपको भटकाव की राह नहीं अपनानी है। आपके जीवन में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको भटकाना चाहेंगे, लेकिन आपको स्वयं पे संयम रखना है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब बात करें, यदि हम शुक्र के साथ गुरु बैठा है, तो गुरु शुक्र ये भी क्लास A1 के अफसर होंगे, ठीक है? और इनका मान-सम्मान इनके लिए बहुत मायने रखता है। ज़रा-सा भी अपने स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। बाकी शुक्र गुरु एक बहुत अच्छा योग है। ये किसी जैसे राजनीतिक सलाहकार हो सकते हैं, या फिर किसी मतलब कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री है, उसके जो लोग उसमें पैसा लगाते हैं, फ़िल्में लिखते हैं, कोई बहुत बड़े-बड़े जो लोग होते हैं हाई लेवल के, जिसको बोलते हैं एलीट क्लास का वर्क करना, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। बस इसमें देखना पड़ेगा कि कितने डिग्री के क्लोज़नेस है। ऐसे लोग काफ़ी डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर होते हैं और कंसल्टेशन का काम करते हैं, जो लोग पढ़ाते हैं। कई लोग धीरे-धीरे लेटर एज में ये भी देखा गया है कि दर्शन की ओर या फ़िलॉसफ़ी पढ़ने की ओर निकल जाते हैं। मतलब जीवन के पहलुओं को ये समझते हैं, समाज में काफ़ी ज़्यादा योगदान देने वाले लोग होते हैं, और इनके मतलब समानता इनको करियर रिलेटेड कोई बहुत परेशानी नहीं देखी गई है। अब दशाएँ भी अच्छी मिल जाएँ जातक को तो ये बेहतर है, वरना पता चले कि आपके कुंडली में शुक्र और गुरु 10वें में बैठे तो हैं, लेकिन दोनों की दशा नहीं आनी है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो हमने गुरु की बात कर ली, चंद्र की बात कर ली। हाँ, शुक्र और शनि 10वें भाव में हो तो देखें, मतलब मैं क्या कहूँ, प्रोफ़ेशन मतलब के लिए अच्छा योग है। ऐसे लोग छोटे से शुरू करते हैं, और जो लोग धीरे-धीरे करके चलते हैं, मतलब ये मत सोचिएगा कि आपकी ज़िंदगी में एकदम से कुछ बूम हो जाएगा, नहीं। लेकिन हाँ, जो लोग जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से चलते हैं और बढ़ने का प्रयास करते हैं, ये अच्छा है। बस ये है कि आप अपनी जो सोच है या आप जहाँ तक जा सकते हैं उसको सीमित मत कीजिए, थोड़ा-सा बड़ा विज़न देखिए। आपके पास कैपेबिलिटी है, ऐसे लोग के पास क्षमता बहुत रहती है, लेकिन ये लोग थोड़ा-सा संकोच करते हैं, या थोड़ा-सा जैसे कह लीजिए इंट्रोवर्ट होना जो शब्द एक प्रचलित में है, तो वो चीज़ है कि ये लोग बहुत ज़्यादा संकोच करते हैं, इसी संकोच के मारे ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बाकी करियर के लिए शुक्र-शनि का योग अच्छा है, यदि जो 6 लग्न मैंने बताए हैं जिसमें शुक्र-शनि अच्छे भाव के स्वामी होते हैं, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन में ये थोड़ा-सा निराशा की ओर है, क्योंकि शुक्र के साथ शनि का होना, शनि एक नीरस ग्रह है, तो वैवाहिक जीवन थोड़ा-सा नीरस हो सकता है। बाकी प्रोफ़ेशन के लिए ये अच्छा योग है। अब देखें कि शुक्र के साथ कौन-सा ग्रह बचा, तो शुक्र और मंगल बच गए। हाँ, शुक्र और मंगल यदि दशम भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति मतलब बहुत ही जोशीला होता है, और काम करने के लिए हमेशा इन लोग के अंदर एनर्जी होती है। ऐसे लोग किसी कंपनी के सीईओ, बॉस हो सकते हैं, जो सँभालने वाले हों, किसी चीज़ को लीड करना, कोई चीज़ पहली बार प्रेज़ेंटेशन करना, ठीक है? ऐसे लोग के अंदर ही नए विचार आते हैं। जैसे जो कुछ भी नया लॉन्च होता है, नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, वो इनके दिमाग में आता है। मतलब लीडिंग क्वालिटी इनके अंदर इतनी अच्छी होती है कि ये किसी चीज़ को शुरू करने का काम इनका होता है। इनका प्रोफ़ेशन समझ लीजिए कि ऐसी जगह पे भी हो सकता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती हो। जैसे कई अगर हम चौथे पे दृष्टि की बात करें, तो प्रॉपर्टी संबंधित काम हो सकता है। बहुत ज़्यादा इनके जीवन में ट्रैवल भी हो सकता है। अगर एक मध्य लेवल की बात करें, तो फ्लाइट संबंधित कार्य, जहाज़ों संबंधित कार्य, या फिर गाड़ियों संबंधित कार्य, दूर-दूर तक यात्रा करना, ये भी चीज़ें इसमें आती हैं। अगर ऊँचे लेवल पे बात करें, तो किसी कंपनी के सीईओ होना, काफ़ी ह्यूज पब्लिक को, आपको मतलब एम्प्लॉयी को किस तरीके से मैनेज करना, ये सब भी चीज़ें आती हैं। और अगर निम्न लेवल पे बात करें, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी संस्था के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा एक तरीके से वर्कर साबित होता है, इसमें भी आता है। मतलब कुल मिला के प्रोफ़ेशन रिलेटेड में इन लोग के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। बस इन्हें चाहिए कि ये किसी अच्छे रास्ते पे जाएँ, या ऐसे व्यक्ति को ढूँढें जो इनकी एनर्जी का मिसयूज़ ना करके सही उपयोग करे, तो ये लोग अच्छे करियर में जा सकते हैं। अब वो देखना पड़ेगा कि किस राशि में है, दशाएँ क्या है, इन पर कौन-सी दृष्टि है, तो स्पेसिफ़ाई किया जा सकता है कि क्या-क्या इन्हें करना चाहिए। थोड़ा-सा अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखें, बहुत ज़्यादा जैसे इमोशन को ऊपर-नीचे ना होने दें, क्योंकि मार्स और वीनस में कई बार ये लोग जैसे स्त्री पक्ष की ओर इनका काफ़ी ज़्यादा झुकाव होता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कौन-सा ग्रह बच गया, शुक्र और केतु। शुक्र और केतु ये मतलब मैं कैसे कहूँ कि कई मामलों में तो अच्छा योग हो जाता है, क्योंकि अगर आप जैसे
विदेश जाके रह बस गए हैं, वहाँ पर आप कुछ करियर के लिए ट्राई कर रहे हैं, या फिर आपका संबंध कुछ ऐसे लोगों से है जो अलग धर्म के, अलग रिलीजन के लोग हैं, या फिर जैसे अलग संस्कृति को बिलोंग करते हैं, वहाँ पर इनके करियर में कुछ चांस होता है। जैसे कोई कह लीजिए जो संस्थाएं होती हैं, सामाजिक संस्थाएं अनाथ बच्चों के लिए, जिनके हाथ पैर नहीं होते, दिव्यांगों के लिए होती हैं संस्थाएं, बूढ़े बुजुर्ग, तो इन संस्थाओं में ये लोग कार्य करते हैं, प्राय केयर टेकिंग के कार्य करते हैं। तो जैसे कि कहने का मतलब है कि ऐसी जगह पे कई लोग आते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो एक ये डाइवर्सिफाई मिल गया। मतलब आपका प्रोफेशन ऐसा होगा कि घर से एक तो परिवार हो सकता है कि प्रोफेशन दूर हो, क्योंकि केतु शुक्र बैठा है करियर में। मतलब कई बार ऐसा हुआ कि आपने रिजाइन दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक तरीके से स्टेबिलिटी नहीं आती है, ये भी इसमें एक कॉज देखा गया है। तो ये मतलब कुल मिला के शुक्र केतु का योग है जो बहुत सपोर्टिव नहीं है, लेकिन अगर जहाँ तक उस परिस्थिति में कार्य करे जो परिस्थिति शुक्र केतु इंगित कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि ऐसे लोगों के साथ काम करना जो अपने संस्कृति या अपने कल्चर को बिलोंग नहीं करते हैं, तो वहाँ पर केतु के जो ट्रीट्स हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं, तो वहाँ पर ये अच्छा योग हो जाता है। बाकी वैवाहिक जीवन के लिए ये उतना अच्छा योग नहीं है, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है, केतु अलगाव का कारक है, इस वजह से। तो कुल मिलाकर ये था कि शुक्र दशम भाव में क्या फल दे सकता है, जो मैंने आपको वो बताए हैं कंडीशन की किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो करियर में अपनी भावनाओं को स्टेबल रखना है, कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ खिलवाड़ ना कर सके। और दूसरी चीज़ ये कि विजन अपना साफ रखना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। कोई कुछ आपको बताए तो लब से उधर नहीं जाना है। कौवा कान ले गया, एक कहावत होती है, तो सबसे पहले अपना कान देखना है कि कान सलामत है, ये नहीं कि दूसरी तरफ भागे, तीसरी तरफ भागे। इन लोगों के साथ बस यही है कि एक, क्योंकि शुक्र में मैच्योरिटी नहीं होती है, ये एक बहाव की तरह है। अगर इन्हें सही बहाव मिल गया तो बहुत अच्छा है, अगर बहाव सही नहीं मिला तो फिर तो नदी नाले में भी जाकर गिर सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।